समय अनादि है और सृष्टि का चक्र अनंत। जब एक कल्प समाप्त होता है तब प्रलय की गर्जना उठती है और जगत डूब जाता है अंधकार, जल और भय की गहराइयों में। परंतु जब जब धर्म संकट में पड़ा तब तब परमात्मा स्वयं अवतीर्ण हुए। आज की कथा प्रभु विष्णु के प्रथम रूप मत्स्य अवतार की है। वो अवतार जिसने घोर प्रलय में वेदों का उद्धार किया और सृष्टि को एक नया प्रारंभ दिया। प्रभात का समय था। नदी के तट पर राजा मनु अपनी नित्य तपस्या में लीन थे। जल की शीतल धारा सूर्य उदय की कोमल किरणों से चमक रही थी और प्रकृति मानो जैसे संगीत सा रच रही थी। इसी पवित्र क्षण में मनु ने अपने हाथों में जल उठाया और तब कुछ अलौकिक घटा। उनके करतलों में एक छोटी सी मछली दिव्य प्रकाश से झिलमिलाती हुई दिखाई दी। मछली ने मनु को संबोधित किया, मान्य राजन, मुझे बचाइए। इस विशाल जल निधि में बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मनु आश्चर्य और दया से भरे हुए उस छोटे जीव को रक्षा देने का संकल्प लेते हैं, परंतु जल्द ही वे देखते हैं ये साधारण मछली नहीं। एक घड़ा, एक मटका, एक सरोवर, कुछ भी इसके वृद्धि को रोक नहीं पाता। जो मछली अंगुलियों की रेखा जितनी थी, अब पूरे सरोवर को भर चुकी थी। मनु का हृदय कंप उठता है और वे निवेदन करते हैं, हे दिव्य जीव, तुम कौन हो? तब नभ से गुनगुनाता हुआ दिव्य स्वर उभरता है, मनु, मैं नारायण हूँ, विष्णु, सृष्टि का पालक। अब परिवर्तन का समय निकट आ चुका है। सृष्टि का चक्र पूरा हो चुका है और अब महान प्रलय अवतरित होने वाला है। जल उठेंगे, पर्वत डूबेंगे और संपूर्ण पृथ्वी एक असीम समुद्र में परिवर्तित हो जाएगी। परंतु मत डरो मनु, तुम पर मेरी कृपा है। तुम इस प्रलय से बचोगे और नई सृष्टि के प्रथम जनक बनोगे। तुम एक महान नौका बनाओ और जब समय आएगा मैं पुनः प्रकट होकर तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। प्रलय का संकेत पाकर मनु ने तुरंत ही दिव्य नौका का निर्माण शुरू कर दिया। प्राचीन वनों से लाए गए विशाल पवित्र वृक्ष ऋषियों और शिल्पकारों की तपस्या से धीरे धीरे एक महान नौका का रूप लेने लगे और जल्द ही नदी के तट पर खड़ी थी एक अद्भुत नौका। और तब प्रकृति ने अपना रूप बदलना शुरू किया। आकाश लाल अग्नि सा तपने लगा, हवाएं गरज उठीं, वृक्ष कांपने लगे जैसे धरती स्वयं चेतावनी दे रही हो। दूर समुद्र की गहराइयों में महान तरंगे जन्म लेने लगी, पहाड़ धराधर गिरने लगे और भूमि का हृदय भयंकर कंप से कांप उठा। ये प्रलय का प्रारंभ था। सृष्टि का प्रथम अंत अपनी पहली सांस ले रहा था। प्रलय की आंधी के बीच सप्त ऋषि मनु के पास आए। जीवन के बीज, औषधि और प्राणियों के वंश सभी को पवित्र कलशों में रखा गया। मनु ने धैर्य और श्रद्धा के साथ इसे महान नौका में स्थापित किया ताकि नई सृष्टि का आधार सुरक्षित रहे। प्रलय की गरजती आंधियों के बीच अर्क के अंतराल में सप्तऋषि गहन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। मंत्रों की दिव्य ध्वनि कंपित नौका को स्थिर कर रही थी। मनु प्रार्थना में लीन अपने हृदय से विष्णु को स्मरण कर रहे थे। बाहर विनाश का सागर था, पर अंदर श्रद्धा और तपस्या का दिव्य प्रकाश जल रहा था।
जब प्रलय की प्रचंड लहरों के बीच मनु अपनी नौका पर जीवन को बचाने का संघर्ष कर रहे थे, उसी क्षण सृष्टि के एक और कोने में अंधकार से एक असुर उठा, हयाग्रीवा। ब्रह्मा के लोक में विश्रांत वेदों को उसने छल से चुरा लिया और उन्हें गहन प्रलय सागर में छुपा दिया। एक ओर तो पृथ्वी डूब रही थी और दूसरी ओर ज्ञान स्वयं संकट में पड़ गया। और तब नारायण का संकल्प जागा, इस प्रलय में भी धर्म और ज्ञान की रक्षा के लिए मत्स्य का अवतार। प्रलय के अथाह जल में जहां अंधकार का राज था, वहीं धर्म और अधर्म आमने सामने आए। हयग्रीव वेदों के बल पर गर्वित विष्णु के समक्ष खड़ा हुआ और तब मत्स्य अवतार ने अंधकार पर आक्रमण किया। दिव्य संघर्ष के बाद असुर का पतन हुआ और ज्ञान पुनः प्रकाशमान हो उठा। प्रलय के अंधकार के बाद जब प्रथम प्रभात की हल्की किरणें उठती हैं, अनंत जलराशि के बीच अकेली नौका धीरे धीरे स्थिर होती है। तभी महासमुद्र के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। विष्णु का मत्स्य अवतार दीप्तिमान तरंगों के साथ मत्स्य नौका के समक्ष उदित होता है और नागरज्जु स्वयं उसके श्रृंग से बंध जाती है। इस प्रकार दिव्य मार्गदर्शन में मनु की नौका अनंत प्रलय सागर की यात्रा आरंभ करती है। प्रलय का जल उतरने लगा और नौका सृष्टि के एक पावन शिखर पर स्थिर हो गई। ऋषियों के वेद मंत्रों ने शब्द से नई सृष्टि रच दी। तब विष्णु ने कहा, मनु, तुम अगले मनवंतर के जनक हो। वेदों का संरक्षण ही सृष्टि का जीवन है। इस प्रकार मत्स्य अवतार ने ज्ञान की रक्षा कर जगत को पुनः प्रकाशित कर दिया। यदि ये दिव्य कथा आपके अंतर्मन तक पहुंची हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय नारायण, क्योंकि ज्ञान ही सृष्टि का आधार है।